दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और मेरी नई वीडियो में। छोटी, हाँ दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे माँ का पास जाना है। छोटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि माँ अभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे भी बहुत याद आ रही है माँ की। लेकिन दीदी आप रो मत। क्या करूं छोटी, मुझे माँ की बहुत तेज याद आ रही है। हाँ छोटी, माँ की याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कर भी क्या सकती है। हमारी नई माँ तो हमारे पिताजी को भी अपने साथ लेकर चली गई और हमें भी घर से बाहर निकाल दिया। अब हमें यहीं पर अपना गुजारा करना होगा। मीठी रोती है और अपनी बहन को समझाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं छोटी, हम अपना गुजारा कैसे न कैसे कर ही लेंगे। हाँ दीदी, अब तो गुजारा तो करना ही होगा। और ठंड भी आ रही है, हमारे पास न तो कपड़े है न खाने के लिए कुछ सामान है। शुक्र है भगवान का जो ये झोपड़ी हमें मिल गई, जिसमें हम आराम से रह तो सकते हैं। कोई बात नहीं छोटी, जैसे ही झोपड़ी मिली है तो हमें कुछ न कुछ रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए भी मिल ही जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ छोटी। हाँ दीदी, मुझे बस आपका ही तो सहारा है। हम दोनों आपस में मिलकर इसी तरह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। लेकिन छोटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमको बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। हाँ दीदी, मैं घर पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर लूंगी और आप बाहर जाकर खाने की व्यवस्था कर लेना। हाँ छोटी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। बाहर से कोई गेट पे आवाज लगाए तो खोलना मत, क्योंकि हम यहाँ किसी को जानते नहीं है। पता नहीं कौन कैसे आ जाए। हाँ दीदी, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं घर के अंदर ही रहूंगी और आपकी आवाज सुनकर ही दरवाजा खोलूंगी। मैंने छोटी से बोल तो दिया है कि मैं उसके खाने की व्यवस्था करूंगी, लेकिन मैं करूंगी क्या, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा। मीठी यह सोचती है और सोचते सोचते बाहर के लिए निकल जाती है। चलो बाहर जाकर ही कुछ देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे। जंगल में जाऊंगी तो शायद खाने के लिए भी मुझे कुछ मिल जाए, जिससे मैं अपनी छोटी का पेट भर सकूं। मीठी इतना सोचती है और घर से धीरे धीरे कर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर पहुंचती है, अरे मेरा मन तो बहुत तेज घबरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मुझे मेरी छोटी के खाने के लिए कुछ ना मिले। वो इधर से उधर घूम रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं किसी के घर जाकर काम करूं। मालकिन, मालकिन। हाँ बेटे बोलो, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या। अरे बेटे हाँ, मुझे एक काम वाली की जरूरत भी थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। तुम आओ और मेरे घर में आराम से काम कर सकती हो। शुक्रिया आंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरा इतनी जल्दी मुझे काम मिल जाएगा। ठीक है बेटी, तुम बदले में खाना, कुछ पैसे और कपड़े ले जाना। हाँ आंटी, मुझे बस इस चीज की जरूरत थी। कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। बदले में तुम मेरा कुछ काम कर देना। ठीक है आंटी, मुझे बताओ कि मुझे काम क्या करना होगा। बेटी वही बस घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मीठी जाती है उसके घर और अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। हे भगवान, तुमने मेरी बहुत जल्दी सुन ली। वह खाना बनाकर कुछ ढेर सारे कपड़े धोती है। जैसे ही वह कपड़े धोती है, उसे अपनी बहन की याद आने लगती है। मेरी छोटी फूफी होगी, वो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी हम यहाँ पर नहीं है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करके अपनी छोटी के पास जाना होगा।
वह कपड़े धोती है और जल्दी से बर्तन भी साफ करने लगती है क्योंकि यह शाम होने वाली थी। छोटी को काफी तेज भूख भी लगी थी और वह ठंड से भी परेशान थी। कहीं मेरी छोटी की तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे जल्दी खाना लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैं अपनी काम की स्पीड थोड़ा तेज कर देती हूँ। वह जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ करने लगती है। बर्तन साफ करने के बाद वह बचा कुचा खाना अपने बैग में लेकर, मालकिन मैं सारा खाना बैग में लेकर जाऊं? हाँ बिल्कुल, खा लो ना मीठी। नहीं मालकिन, मेरी एक छोटी बहन भी है, वो मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों बहनें साथ में ही खाना खा लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी मीठी, लेकिन कल भी टाइम से आ जाना। ठीक है। वह बदले में उसे कुछ कपड़े और खाना और कुछ पैसे भी देती है। लो बेटी, इससे तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना। शुक्रिया मैडम, मुझे नहीं पता था। वह मीठी रास्ते में चलती है बैग लेकर और बोलती है, मुझे नहीं पता था मुझे इतनी जल्दी और इतनी अच्छी घर में काम मिल जाएगा। हे भगवान, तुम सबकी सुनते हो। दीदी, हाँ छोटी, लो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना और कुछ कपड़े भी लेके आई हूँ। अरे वाह दीदी। मीठी अपनी बहन को सारा कुछ बताती है। दीदी आप तो बहुत ही थक गई होंगी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन खाना तो खा लो पहले। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा खाना है। आप भी मेरे साथ खाओ ना दीदी। हाँ ठीक है छोटी, मैं हम दोनों बहनें खाना खाती हैं। वह बड़े प्यार से खाना खाने लगती हैं। छोटी, दीदी मेरा तो पेट भर गया। छोटी, कुछ कल के लिए रख ले, सुबह खा लेना, शाम को मैं फिर दोबारा जाऊंगी तो खाना ले आऊंगी। और तू ये ले कुछ कंबल और कपड़े। दीदी मैं जरा सो लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है छोटी, तुम सो जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही वह सोने के लिए जाती है, आवाज आती है दरवाजे पर। अरे दरवाजे पर इस वक्त कौन आ सकता है? लेकिन देखती हूँ कौन। अरे दरवाजा खोलो मीठी। ये तो छोटी माँ की आवाज लग रही है। अरे माँ आप, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे माँ अंदर आओ, तुम तो बहुत तेज ठंड में कांप रही हो, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? लो कंबल। अरे मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, उसके बाद भी तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। कोई बात नहीं माँ, ये गलती इंसान से ही होती है। लेकिन आप यहाँ इस वक्त कैसे? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पापा के साथ मैं घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। कोई बात नहीं माँ, क्या बताए, हमारी नसीब में माँ बाप का प्यार था ही नहीं। नहीं बेटी ऐसा नहीं बोलते, अब मेरी आँख खुल गई है, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना, भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी है। अब मैं तुम लोगों के साथ यही एक साथ इसी घर में रहेंगी। ठीक है माँ। दोनों मीठी और उसकी छोटी माँ आपस में बातें करती हैं और वह बड़े ही प्यार से उसी घर में सभी लोग रहने लगते हैं। जैसे ही मीठी भी काम करने पे जाती है, ऐसे ही मीठी की माँ ने भी एक घर में काम लगा लिया होता है। उनका परिवार बड़े खुशी खुशी से रह रहे होते हैं। राधे।